पुनः आप सबको आपके प्यारे से चैनल 10+2 एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10 यानी कक्षा 10 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि है वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इन सब के बारे में आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए बोर्ड पर पहले देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे दिया है वृत्तखंड क्या होता है। बच्चों, आप अपने बुक में देखेंगे ऊपर उसमें दिया होगा, एक होता है वृत्तखंड। क्वेश्चन बना दिया होगा, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले बच्चों आपको जानना होगा वृत्तखंड किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं वृत्तखंड किसे कहते हैं। जैसे कि डेफिनेशन बोर्ड पे लिखा गया है, थोड़ा सा देखिए। वृत्त की त्रिज्या और चाप से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं बच्चों? वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या और चाप से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। आइए इसमें देखते हैं वृत्तखंड। जैसे खंड का मतलब होता है बच्चों भाग, अर्थात वृत्त का एक भाग क्या कहलाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा। अब ये खंड जो है देखिए कितने लोग कितनी दीवारों से बना हुआ है। एक इससे बना है, यानी इस रेडियस वृत्त की त्रिज्या r, इधर की भी त्रिज्या r, और ये वृत्त की चाप हो गई। क्या हो गया? वृत्त पर लगाया गया एक चाप हो, ठीक ना। तो इस चाप और इसकी त्रिज्या से घिरे हुए भाग को क्या कहेंगे बच्चों? वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। अब एग्जामिनर जो होगा क्वेश्चन तो कैसे पूछेगा आपसे, बोलेगा इस वृत्तखंड का आप क्या निकालिए बच्चों? क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए? क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए। या फिर आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर, इस वृत्तखंड के चाप की लंबाई स्मॉल एल ज्ञात कीजिए। स्मॉल एल ज्ञात कीजिए, अर्थात बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आइए हम उसको देखते हैं। उसको देखने से पहले हमको जानना पड़ेगा बच्चों कि अगर जैसे कोई आदमी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चिंटू है, चिंटू अगर इस वृत्त के एक सिरे से चलता है, इस गोले वृत्ताकार पथ पे अगर यहाँ से चिंटू चलता है, तो जैसे जैसे चलेगा चिंटू, तो यहाँ तक की दूरी कितनी कहलाती है बच्चों? इस वृत्त के चारों ओर एक चक्कर लगाने पे चली गई दूरी कितनी होती है बच्चों? 2πr होती है। कितनी होती है? 2πr होती है। और कोणीय पथ द्वारा कितना कोण बनाया जाता है, यानी इस चिंटू के द्वारा एक चक्कर लगाने में टोटल कितना कोण बनाया जाता है बच्चों? तो कितना होता है? 360 होता है। अर्थात 360 डिग्री कोण घूमने पर इस वृत्त पर वृत्तीय पथ कितना चलता है बच्चों? होता है कितना? 2πr होता है। कितना होता है? 2πr होता है। तो एकांक वृत्तीय पथ पर चली गई दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अर्थात एकांक आंतरिक कोण के लिए कितनी दूरी हो जाएगी बच्चों? क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे एक बनाएंगे, यहाँ 2πr/360 करेंगे। अर्थात एकांक कोण घूमने पर वृत्त के पथ पर चली गई दूरी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 2πr/360 हो जाएगा। तो जब बच्चों एकांक कोण के लिए इतना वृत्तीय पथ पर चली गई दूरी होती है, अर्थात कितने चाप की लंबाई, एकांक चाप की लंबाई का फॉर्मूला कितना होगा बच्चों? 2πr/360। तो अगर इस केंद्र में थीटा कोण बनाया जाए, कितना बच्चों? थीटा कोण। अर्थात मैं चिंटू यहाँ से चिंटू यहाँ से चल के यहीं तक गया है, तो उसकी लंबाई यानी एल की लंबाई कितनी होगी? चाप की लंबाई कितनी है? इसको कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि एकांक कोण द्वारा कितनी लंबाई चली जाती है? 2πr/360। और थीटा कोण द्वारा वृत्त पर कितनी दूरी चली जाएगी, अर्थात कितनी लंबाई तय की जाएगी, वही क्या कहलाएगी? चाप की लंबाई। इसको कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए एकांक वृत्त के खंड की चाप की लंबाई कितना है? 2πr/360 दिया है। तो थीटा कोण द्वारा वृत्त पर बने खंड चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों? उसी में थीटा का गुणा कर देंगे। क्या करते हैं? थीटा का गुणा कर देंगे। तो आपका आ जाएगा बच्चों l बराबर क्या आ जाएगा? 2πr/360 थीटा कर देंगे। क्या कर देंगे? थीटा कर देंगे। तो आपको मिल जाएगा इस चिंटू के द्वारा बिंदु A से बिंदु B तक चली गई वृत्तीय पथ पर दूरी, यदि चिंटू द्वारा इसके केंद्र पर कितना कोण बनाया गया हो? थीटा बनाया गया होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही निकालते हैं चाप